हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए एक टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं जिसमें रहने वाला है 30 क्वेश्चन। और आज जो आपको टारगेट दिया जा रहा है मात्र में 20 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस टारगेट को अचीव कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट पेपर को। फ्रेंड कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइए कितने आप सभी क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड क्लासेस को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि नागोया प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तो नागोया प्रोटोकॉल जो संबंधित है जैव विविधता से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी का आंसर को मैच कर लीजिएगा। जैव विविधता से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलते हैं, ध्यान रखिएगा। आप सभी सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मंत्री को बिहार का नया कृषि मंत्री बनाया गया है अक्टूबर 2022 में। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आपसे फ्रेंड। किस मंत्री को बिहार का नया कृषि मंत्री बनाया गया है। कुमार सर्वजीत को बनाया गया है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। आप सभी जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 ये बन के निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन गैस नहीं है। चलिए बताइएगा आप सभी इनमें से कौन जो है फ्रेंड वो हाइड्रोजन गैस नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे नियॉन जो फ्रेंड ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और क्लोरीन ये सभी क्या है हाइड्रोजन गैस है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस जो है समूह 17 का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। समूह 17 को हम सभी हाइड्रोजन ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ये है कि निम्नलिखित में से किसे जादुई सूत्रों या मंत्र तंत्र की पुस्तक भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी किसे मंत्र तंत्र की पुस्तक भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भूत पिशाच जादू टोना का भी वैद कहा जाता है तो वो अथर्ववेद को कहा जाता है। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे आंसर को मैच कर लीजिएगा। अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप सभी को पता होना चाहिए वेदों की संख्या 4 वेद है। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन कौन सा है ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अत्यधिक योग कुशल और मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों के समूह को क्या कहा जाता है। सिंपल और इजी क्वेश्चन है। अत्यधिक योग कुशल और मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है। तो इसे उच्च श्रेणी कार्यकर्ता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उच्च श्रेणी का कार्यकर्ता कहा जाता है। ए राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन है अपस्फीति का क्या अर्थ है। चलिए क्वेश्चन 7 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो इतना सा काम आप सभी जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप सभी के लिए अगर इतना मेहनत करते हैं तो आप सभी का काम है आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी इतना सा काम आप कर ही सकते हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कि हार्ड लिया गया है और मॉडरेट भी है, पर लेवल कम रखे हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन में आपको 19 क्वेश्चन ही सही करना है, तो टारगेट भी कम रखे हुए हैं। अब स्फीति का अर्थ क्या होता है। बी राइट आंसर है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इकोनॉमी का पार्ट है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 8। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे चेन्नई में चेन्नई मुफस्सिल बस टर्मिनल जो है कि फ्रेंड सबसे बड़ा एशिया का टर्मिनल है। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मानव करोटी में सबसे बड़ी अस्थि है। करोटी या कपाल कह लीजिए, सबसे बड़ी अस्थि जो है कौन सी है। देखिए इसमें जो कि फ्रेंड करोटी या कपाल में कुल 22 अस्थियां पाई जाती है। तो ए राइट आंसर है मेडविल, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मंजीरा नदी, इंद्रावती नदी और पूर्णा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? देखिए अगर स्कोर कम भी होता है तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, पर आप सभी अपना स्कोर ज़रूर बता के जाइएगा। मंजीरा नदी, इंद्रावती नदी और पूर्णा नदी जो है किसकी सहायक नदी है फ्रेंड? तो हम सभी कह सकते हैं ये गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है? चलिए क्वेश्चन 11 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। ल्यूमेन जो है ये किसकी इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे ज्योति फ्लक्स की इकाई को हम सभी ल्यूमेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? चलिए क्वेश्चन 12 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। भारतीय कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बंगलुरु में, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे अधिक कॉफ़ी का जो उत्पादन करता है कर्नाटक राज्य करता है, और कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है? बंगलुरु में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोचीन कहाँ पे है? ये आपका केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी फ्रेंड 1983 में। ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को COMF AD की स्थापना की गई थी 1983 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए USA द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लिटिल बॉय बम गिराया गया था, ध्यान रखिएगा। परमाणु बम का नाम जो था लिटिल बॉय था। ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, हिरोशिमा पर। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? अपशिष्ट विषयों पर कानून जो बना सकते हैं फ्रेंड वो कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार बना सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी किस प्रकार का नाटक है? तो ए राइट आंसर है, प्रहसन प्रकार का नाटक है अंधेर नगरी। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन मानव पूंजी निर्माण के लिए जो कि फ्रेंड महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर को मैच कर लीजिएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश, ध्यान रखिएगा, ये मानव पूंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं निम्न में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यूट्रिकुलरिया जो है फ्रेंड ये एक कीट भक्षी पौधा है। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला है हाफिम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था, दूसरा कौन सा देश था? हाफिम युद्ध जो हुआ था 2 देशों के बीच में हुआ था, एक देश चीन था तो दूसरा देश कौन था इसके बीच में? तो ये ब्रिटेन था, ध्यान रखिएगा। चीन और ब्रिटेन के बीच में हाफिम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है जलीय चक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चयन कीजिए। चलिए बताएंगे इसमें कौन सा कथन गलत है जलीय चक्र के संबंध में। ऑप्शन में ए क्या है? यह द्रव ठोस और गैसीय अवस्थाओं में जल का संचलन है, बिल्कुल सत्य है, जल का संचलन है ये, चाहे वो आपका द्रव ठोस या गैस अवस्था में हो। बी क्या है? जब जल को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प में बदल जाता है जिससे वाष्पीकरण कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन में सी है अवक्षेपण केवल वर्षा के रूप में होता है, ये क्या है? गलत है, ध्यान रखिएगा, गलत कथन यही है। संघनन बादलों के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी गलत है, जलीय चक्र के संबंध में थी, यानी सी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला राजभाषा के आधार पर बनाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषाई आधार पर गठित किया गया था। अगला है संसद की किन 2 समितियों को जुड़वा बहन समितियां कहा जाता है? ए राइट आंसर रहेंगे लोक लेखा समिति और प्रांकलन समिति को, ध्यान रखिएगा। संसद की ये दोनों समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला है आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड?
चलिए क्वेश्चन 23 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? उपयुक्त में से सभी है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभी आपको बताए थे जब कॉफ़ी के मुख्यालय के बारे में आपको बता रहे थे कि बेंगलुरु उसका मुख्यालय है और सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो करता है कर्नाटक राज्य करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य, भी ध्यान रखिएगा आप सभी। डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया। अगला है आधुनिक लोकतंत्र को डैश के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? चलिए क्वेश्चन 28 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन मैंग्रोव वन भारत का सबसे बड़ा वन है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? तो इसे अमलगम कहते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 30। जिस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस वर्ष कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो उस समय जो है कि अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का मोतीलाल नेहरू ने, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बल जो पिंड को वृत्ताकार तरीके से बनाए रखता है उसे हम सभी कौन सा बल कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस टेस्ट पेपर में कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। जो आपको टारगेट दिया गया था उसे अचीव कर पाए या न कर पाए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते फिर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। जय हिंद।